Let's start grammar of chapter 5. Prepositions. Prepositions क्या होते हैं? Prepositions ऐसे words हैं जो noun या pronoun का दूसरे मतलब सेंटेंस में जो दूसरे शब्द हैं उसके साथ क्या रिलेशन? नाउन या प्रोनाउन के वर्ड्स किस तरह से दूसरे सेंटेंस से जुड़े हुए हैं, वो है प्रीपोजिशन. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड्स के साथ. प्रीपोजिशन जनरली इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, फ्रॉम, ये सब क्या है? आपके प्रीपोजिशन है. एग्जाम्पल से समझते हैं. मोती जम्प्ड ओवर द फेंस. मोती जम्प्ड ओवर द फेंस. फेंस यहाँ आपका नाउन है, मोती भी नाउन है. तो मोती फेंस के ऊपर, मतलब मोती और फेंस के बीच में क्या रिलेशन? तो मोती जंप किया फेंस के ऊपर. द चिल्ड्रन स्लिप्ड इनटू देयर विलेज. चिल्ड्रन और विलेज, तो चिल्ड्रन विलेज में गए, बाहर गए, तो इनटू देयर विलेज. ठीक है. नाउ सर्कल द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. करेक्ट कौन है इसमें कंप्लीट करने में? द डॉग हिड डैश द वॉल. तो बिहाइंड द वॉल. डॉग हिड behind the wall. The sailor returned by or from his voyage. तो sailor returned from his voyage. voyage मतलब जर्नी, और sailor मतलब जो सेल कर रहा है, शिप वगैरह सेल करते हैं, सेलर. तो सेलर अपने जर्नी से वापस आ गया. रिटर्न फ्रॉम हिज वॉयज. ही लुक्ड डैश मी फियर्सली बट सेड नथिंग. ही लुक्ड एट मी फियर्सली मतलब बहुत तीखे स्वभाव से, तीखे नजर से उसने मुझे देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं. ही वॉज लुकिंग एट द स्टार्स. वो स्टार्स को देख रहा था. ही प्रेस्ड हिज फेस डैश द विंडो पेन अगेंस्ट द विंडो पेन. अपना चेहरा वो विंडो पेन के अगेंस्ट में ले गया. टू हैव अ व्यू ऑफ वॉट वॉज इनसाइड द रूम. देखने के लिए कि रूम के इनसाइड क्या है. वाइल कमिंग होम रानी पास्ड बाय द पोस्ट ऑफिस. रानी पास्ड बाय मतलब पोस्ट ऑफिस से गुजरी. अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग पैसेज. ओके, यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, यहाँ अंडरलाइन करना है आपको प्रीपोजिशंस को. ओके, सो रीना डिसाइडेड दैट शी वुड बाय अ गिफ्ट फॉर हर ग्रैनी. तो यहाँ आ गया आपका फॉर हर ग्रैनी ऑन हर बर्थडे. ओके, नो गिफ्ट फॉर मतलब गिफ्ट किसके लिए? तो गिफ्ट फॉर, फॉर आपका प्रीपोजिशन. बर्थडे तो ऑन हर बर्थडे. ग्रैनी और बर्थडे के दिन, तो ग्रैनी को गिफ्ट मिला बर्थडे के दिन. वॉकड अक्रॉस द बर्थडे. शी वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट. अक्रॉस, स्ट्रीट से कैसे रिलेशन है? शी का अक्रॉस. ठीक है, अक्रॉस. एंड सॉ अ साड़ी शॉप नियर द बस स्टैंड. तो नियर. एज शी एंटर्ड द शॉप शी लुक्ड एट द sarees. At she decided that she would buy the beautiful saree displayed in the glass window. तो in. So she promptly requested the shopkeeper to pack the saree in a box. In. Then she put the box into the cloth bag she was carrying with her. The lady beside her smiled and said, "That's a beautiful gift." अब यहाँ देखिए, प्रीपोजिशन जो है वो जनरली टाइम बताता है, प्लेस बताता है और डायरेक्शन बताता है. जैसे कि आई लिव इन दिल्ली. फाइन. आई लिव एट, कोई विलेज का नाम है तो विलेज में एट लिखते हैं. तो इस तरह से आपको ये बताता है. मतलब आई एम कमिंग ऑन 6 o'clock या इन 5 minutes. तो ये सब आपको टाइम बता रहे हैं कुछ प्रीपोजिशंस. बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर. आई एम वर्किंग हियर सिंस 1961 या आई एम वर्किंग हियर फॉर 2 hours. देन कुछ प्लेस के बारे में, नियर है, बिहाइंड है, बिटवीन है,
या फिर डायरेक्शंस के बारे में बता रहा हो, ये उसके ऊपर है, नीचे, ओवर, आउट, इन, फाइन ना. नाउ fill in the blanks with appropriate prepositions. The boy ran dash the road. The boy ran across the road. Yeah, the boy ran on the road. If you stand under the tree, you will not get wet. Then, I could not wait for her any longer. Stand behind the cupboard. You will not be visible to anyone. आप कबोर्ड के पीछे खड़े हो जाओ, आप किसी को नहीं दिखोगे. Put the money in your bag. पैसे आपके बैग में डालो. The magician pulled out a pigeon from his hat. The magician pulled out a pigeon. Yes, एक पिजन को निकाला उसने अपने हैट से. From his hat. Put the umbrella over your head. On the head नहीं लिखेंगे, तो head पे रखना नहीं है, head के ऊपर रखना है. ठीक है, तो put the umbrella over your head. Riya is sitting between Anu and Priya. ठीक है, रिया बैठी हुई है अनु और प्रिया के बीच में. The girl was playing with a doll. लड़की खेल रही थी एक डॉल से. तो यह हो गया आपका प्रीपोजिशन, इस टाइप के वर्ड्स जो है. नाउ कंजक्शंस. कंजक्शंस क्या होते हैं? ये जोड़ते हैं दो सेंटेंस को. बहुत इजी है, दो सेंटेंस जुड़े होते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स हैं एंड, वाइल, अनटिल, सिंस. तो कंजक्शंस क्या हैं? सेंटेंस के पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, कहीं भी. ओके, जैसे कि यहाँ देखिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं. ऑल द चिल्ड्रन सैट टुगेदर. सारे बच्चे एक साथ बैठे. ऑल द चिल्ड्रन एंजॉयड द हलवा. सारे बच्चों ने हलवा एंजॉय किया. तो इस तरह से दो सेंटेंस है, इसको आपको मिला के एक ही सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हो. ऑल द चिल्ड्रन सैट टुगेदर एंड एंजॉयड द हलवा. ओके, तो ये एंड क्या हो गया आपका? ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजक्शन है. नाउ अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखें. तो ये कंजक्शन जो है या तो सेंटेंस के पहले भी हो सकता है या बीच में भी कहीं. तो आदिल एंड दीपक वर प्लेइंग द गेम ऑफ हॉर्स राइडिंग. यहाँ क्या है? आदिल वॉज प्लेइंग द गेम ऑफ हॉर्स राइडिंग, दीपक वॉज प्लेइंग द गेम ऑफ हॉर्स राइडिंग. इन दो सेंटेंस आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो इसलिए एंड. सिंस यू आर नॉट वेल यू मस्ट नॉट टू गो आउट. मतलब यू आर नॉट वेल यू मस्ट नॉट गो आउट. ये दो सेंटेंस हैं, लेकिन उसको ऐड कर दिया गया है. चूंकि तुम स्वस्थ नहीं हो इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकते. सिंस यू आर नॉट वेल यू मस्ट नॉट गो आउट. तो इस तरह से कुछ कंजक्शन वर्ड है. एज, एंड, सो, वाइल, बिकॉज, येट, अंटिल, सिंस. ठीक है, जनरल जो कंजक्शन वर्ड है. अब इसके यूज कुछ देख लिया जाए. अंटिल इज यूज टू शो अ पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ बताएगी, मतलब जब तक ये काम नहीं होगा तुम नहीं जाओगे. तो यू मस्ट वेट हियर अंटिल इट इज योर टर्न. तुम यहां रुको जब तक तुम्हारा टर्न नहीं आता है. सो इज यूज टू शो अ पर्पस ऑफ समथिंग. किसी का पर्पस, जैसे हेमा वॉजंट वेल सो शी डिडंट कम टू स्कूल. हेमा स्वस्थ नहीं थी, बीमार थी, इसलिए वो स्कूल नहीं आई. एज इज यूज टू गिव अ रीजन. एज का जब कोई रीजन दे रहा हो, जैसे कुछ. सज्जाद कुड नॉट वॉक एज ही हैड हर्ट हिज लेग. सज्जाद चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पाँव में लगी थी. तो क्यों नहीं चल पा रहा था? तो उसका रीजन है कि उसके पाँव में लगी थी. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द कंजक्शंस. आर यू गोइंग टू द मार्केट और द फेयर. क्या तुम मार्केट जा रहे हो या फेयर मतलब मेला, तो और. ये दो सेंटेंस ऐसे हो गए ना. आर यू गोइंग टू द मार्केट या फिर आर यू गोइंग टू द फेयर, दोनों को मिक्स कर दिया गया और से. द चाइल्ड लॉफ्स एंड क्राइज एट द सेम टाइम. एंड शी इज स्लो येट शी कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम. येट शी इज स्लो एक सेंटेंस है, शी कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम ये दूसरा सेंटेंस. ही डिड नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज ही वॉज नॉट वेल. बिकॉज he did not attend the school, he was not well. दो sentences एक साथ जोड़े गए. He whistled merrily while he waited at the bus stop. While
उसने ही विसिल्ड मेरिली, मतलब आहिस्ता से उसने सीटी बजाई, जेंटली, और वो बस स्टॉप पर वेट किया। एंड ही वेटेड व्हाइल ही वेटेड एट द बस स्टॉप, जब वो बस स्टॉप पे वेट कर रहा था। While Deepak was studying, his mother prepared a sandwich for him. While. Okay. Now, join each pair of sentence using the conjunctions given in bracket. तो यहाँ ब्रैकेट में कंजक्शन दिया हुआ है। He lost the race. वो रेस लॉस्ट किया मतलब हार गया। He fell down. 2 सेंटेंस है, because से आपको ऐड करना है। He lost the race because he fell down. The tree is tall, the tree is green. The tree is tall and green. The painting is beautiful, the painting is expensive. The painting is beautiful but expensive. I cleaned the room. My brother watered the plants. While I cleaned the room, my brother watered the plants. अब इसमें 2 सेंटेंस जब जोड़ रहे हो तो याद रखो आप कि ये जो बीच में फुल स्टॉप है ये हट जाएगा, और जो नेक्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप हट जाएगा यहाँ से, एक सेंटेंस बन जाएगा वो। ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं और ब्लैंक आपको फिल करना है। तो चलिए, ही विल फॉरगिव यू इफ यू अपोलाइज टू हिम। वो तुम्हें माफ कर देगा अगर तुम उससे माफी मांगोगे। वेट हियर, अंटिल और व्हेन में से क्या आएगा? वेट हियर अंटिल योर मदर कम्स। जब तक आपकी मम्मी आती है तब तक आप वेट करो। माई पेरेंट्स डैश माई पेरेंट्स आर वर्किंग एट द फ्रेंच एम्बेसी। आई एम अलाउड एंट्री देयर। बिकॉज माई पेरेंट्स आर वर्किंग एट द फ्रेंच एम्बेसी आई एम अलाउड एंट्री देयर। क्योंकि मेरे मम्मी पापा वहां काम करते हैं, पेरेंट्स काम करते हैं, इसलिए मैं वहां जा सकता हूं। The movie was very long, but we liked it. मूवी बहुत लंबी थी लेकिन हमें पसंद आई। Now, Riya and Pia played in the park. Dash their mothers talked to each other. While रिया और पिया जो है पार्क में खेल रहे थे जबकि उनकी माँ बात कर रही थी। Now, match the suitable parts to get complete sentences. Okay, ये 2 कॉलम्स हैं, इसको मैच करना है। Since Sujata wanted to become a professor, she worked hard. सेंटेंस बन गया ये। I got up late, so I missed my school bus. Ananya has joined a music school because she wanted to be a singer. Rajni could not come to school as she was unwell. Aman has a bicycle, but Anjul has none. Now, finding words. अब यहाँ देखिए, find 4 words from the chapter in the box. ये 4 मतलब एक लाइन में, हर एक लाइन में एक शब्द है जो इस चैप्टर में ऑलरेडी था। तो यहाँ देखिए मुझे क्या दिख रहा है? ब्यूटीफुल। देन सेकेंड में क्या दिख रहा है? बॉर्डर। कहाँ पर है आप उसको सर्कल करना है। थर्ड में क्या दिख रहा है? फेंस। एंड फोर्थ में क्या दिख रहा है? वैली। ओके, आपको ढूंढ के उसको सर्कल आउट करना है। नाउ अभी आपको खुद से एक वर्क करना है। री, तो री अगर किसी शब्द में लगता है उसका मतलब होता है रिपीट करना। जैसे कि रीअरेंज, री अगर किसी शब्द के सामने लग गया तो उसका मतलब होता है डू इट अगेन, वापस करो। तो रीअरेंज, अरेंज करो वापस। तो इस तरह के आपको नेट से ढूंढ के 4 वर्ड्स री से इस तरह के स्टार्ट हो रहे हो वो आपको लिखना है। ओके, डू इट योरसेल्फ। नाउ यहाँ जस्ट इजी कुछ चीजें दी हुई है। व्हेन यू ऐड फुल टू अ वर्ड यू रिमूव द लास्ट। ओके, देखिए कुछ चीजें, जैसे हेल्प, आप जानते हो वर्ड हेल्प, किसी की मदद करना, और उसमें आपने फुल जोड़ दिया तो क्या होगा? हेल्प के साथ जब फुल लग गया तो एक एल हट गया, वही आपका लिखा हुआ है। When you add full to a word that ends in Y, the Y becomes I. कोई वर्ड ऐसा है जैसे ड्यूटी, जिसमें आप फुल ऐड करने वाले हो तो ये Y हट के I हो जाएगा, जैसे ड्यूटीफुल। ओके, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी की स्पेलिंग क्या होती है? BEAUTY, ब्यूटी। लेकिन ब्यूटीफुल लिखते हो तो TY की जगह TI हो जाता है। ठीक है,
नाउ ऐड फुल टू द, अब यहाँ जैसे देखिए ब्यूटी है, फुल आपको ऐड करना है और नया वर्ड लिखना है, तो ब्यूटीफुल. हैंड, हैंडफुल. वॉच, वॉचफुल. पीसफुल, पिटीफुल. वंडरफुल, कलरफुल, फेथफुल. ओके, ये आपको खुद से आपको करना है. इसमें क्या दिया हुआ है? इमेजिन यू आर सज्जाद, राइट अ थैंक यू नोट टू योर फ्रेंड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस फॉर हेल्पिंग यू व्हेन यू हर्ट योर लेग. आपको एक चिट्ठी लिखनी है, सपोज करके कि बॉर्डर के पार आप भेजने वाले हो और आपको चोट लग गई है पाँव में और उन लोगों ने, कुछ बच्चों ने आपको मदद करी थी, तो उनको आप चिट्ठी लिखोगे यहाँ पे. ओके.